जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का रिजल्ट, एक का पीएसएल और दूसरे का रिटेन का रिजल्ट, करीब रिटेन का रिजल्ट 1 साल से रुका हुआ और पीएसएल का तो 2 साल से रुका हुआ है। तो सीएसबी बस डेट पे डेट दिए जा रही है। जैसा कि एक हम लोग कहीं पे एक चुटकुला सुना था कि एक हस्बैंड बार घर नहीं पहुंच रहा था, उसकी वाइफ फ़ोन करती है कि कब आओगे, तो मैसेज वो करता है कि बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, और अगर नहीं पहुंचा तो इसी मैसेज को दोबारा पढ़ लेना। तो वही सेम खेल आज की डेट में लग रहा है सीएसबी कर रहा है कि हर महीने अपडेट तो आ रही है, लेकिन अपडेट में चीज़ें वही रहती है, स्टेटमेंट वही रहता है, बस डेट उसका चेंज रहता है। पहले दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, और फिर अब 31 मार्च की जो भी अपडेट आई है वो भी वही आई है। हम सब लोगों मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितने ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर है सब प्रयास कर रहे हैं, और इसका ये नतीजा है कि अब संसद में भी प्रश्नोत्तरी काल में ये सवाल, ये मुद्दा उठाया गया विपक्ष के द्वारा। तो उसमें मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया 2020-21 और 2021-22 में मान्यवर कोविड आने के कारण सारे प्रोसेस रुक गए हैं, सारे कार्यक्रम हमारे नहीं विश्व के रुके हुए हैं। और जैसे ही ये सब खुलेंगे और जैसे हमको गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि कोविड कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब लोगों को चौकन्ना रहना है। इस वजह से जब भी ये खुलेगा उसको आगे उस पर विचार किया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन जब ये आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे मेले लगते हैं मान्यवर, बड़ी भीड़ आती है सबसे ज्यादा। तो इसी सुविधा को देखते हुए कोविड फैले नहीं, वो हमने स्थगित किया हुआ है, रोका नहीं हुआ है। यही सुविधा हम इस समय दे सकते हैं। वो ये दिया कि कोरोना काल में सारी दुनिया ठप थी, इसलिए 2 साल से आर्मी एयरफोर्स में बहाली नहीं हो रही है, और नेवी में भी जो हो रही है वो केवल कुछ बच्चों को ही बुलाया जा रहा, सबको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम लोगों ने प्रयास किया, संसद तक तो बात पहुंच गई है, और जैसा कि आप लोग सुन भी रहे हैं, मंत्री जी का स्टेटमेंट भी सुन रहे हैं कि क्या आया है, और ये इधर उधर नहीं, संसद में दिया गया है जो कि रिकॉर्ड में रहता है। तो हम लोग बस इसी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस मामले को ठंडा होने नहीं देना है। बहुत लोगों ने कहा ट्विटर कैंपेन से क्या होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होना है, ट्रेंड में किया, लेकिन नहीं, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ा ही। तभी जाकर के आज न्यूज चैनल में भी डिबेट होने लगे हैं और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाने लगा है। तो ये बिना हम लोगों के प्रयास, जितना हम आपने मिलकर प्रयास किया, उसके बिना संसद में ये सवाल नहीं उठता, और संसद में उठा तभी मंत्री जी का जवाब दिया गया। लेकिन मंत्री जी का जवाब जो है वो कहीं संतुष्ट करने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कारण बताया है वो ये बताया है कि कोरोना की वजह से भर्तियां रद्द की जा रही हैं, रैली भर्ती नहीं निकली जा रही है, एयरफोर्स में नई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो भैया कोरोना वो तो ठीक है, नई वैकेंसी के लिए ना है भाई, कोरोना जो पुराना समय है, जो पुराना पीएसएल आप रोके हुए हैं, और साथ ही साथ जो रिटन एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट रुके, उसमें कौन सा कोरोना आना, रिजल्ट देने में कौन सा कोरोना आ रहा। आपकी बात तो तब सच मानी जाती ना कि हाँ भाई पुराना क्लियर है, नई वैकेंसी हम इस वजह से नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बात तो यहीं पे झूठी साबित हो जाती है कहीं ना कहीं। और ये कहीं ना कहीं शोभा तो बिल्कुल नहीं देता कि संसद में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नो डाउट आप हमसे बड़े हैं, सक्षम हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन बच्चों का तो कहीं ना कहीं सोचिए जो 2 साल से पीएसएल का रिजल्ट निकाल का वेट कर रहे हैं। सब लोग उनके घर परिवार में जान रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया है। बहुत बच्चे तो ऐसी दशा कर रहे हैं, सर अब करें क्या, पता नहीं भर्ती रद्द ना हो जाए। कुछ बच्चे तब ये डर रहे हैं, उनके घर परिवार वाले सब अब ये पूछने लगे हैं, तू तो 2 साल पहले ही बोला था मैं सेलेक्ट हो गया हूं, लेकिन अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया। वो क्या कहें कि सर सरकार देने, बोले क्या मजाक कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद इतना थोड़ी रोकता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सेना के प्रति सम्मान सबके मन में है, तो सेना के बारे में तो ऐसा सोचते ही नहीं कि डिफेंस तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब वो बच्चा किसको किसको जवाब देता फिरे, कहीं ना कहीं वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया है। तो प्लीज जो मंत्री महोदय ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं
और तो उस पर विचार करें और जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कृपा करें, और नहीं तो कम से कम सटीक रीजन तो बताएं। ये जो रीजन आपने बताया वो रीजन मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक 17-18 साल का जो बच्चा है जो एग्जाम दिया है, रिजल्ट का अपना वेट कर रहा है, वो भी साफ साफ समझ रहा है कि ये गलत बात है, वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि कोरोना रीजन होता तो सारे एग्जाम्स ठप हो गए होते, वहां ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सब हो रहा है। तो सारा कोरोना क्या एयरफोर्स और आर्मी या ये जवानों की भर्ती में हो गया है? आप यूपीएससी का सारा एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हो, एफकेट का हो या एनडीए का हो या और भी आईएएस का है, पीसीएस का, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो सब हो रहा, उसमें कोरोना नहीं है। सारा कोरोना क्या आपने इसके बचा के लिए रखा? सारा कोरोना एक जगह इकट्ठा होकर के क्या धमकी दिया है कि नहीं अब ये तो कोरोना खाली हम एयरफोर्स वाले और जवानों की भर्ती वाले में ही खाली करेंगे, बाकी जगह से हम कोरोना हट गया, यहां अभी तक कोरोना लगा हुआ है। तो प्लीज हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित करें और नई वैकेंसी के बारे में कुछ तो कहिए कि बच्चा इसकी तैयारी करे, नहीं तो बच्चा फिर दूसरा अपना समय क्यों व्यर्थ करे, दूसरी तैयारी में वो लगे। लेकिन हम लोग को भी अपना मनोबल बनाए रखना। आज संसद में सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में अब फैसला आएगा ही आएगा। चर्चा शुरू हुई है तो हमारे हक में निर्णय आएगा, हमारे आपके हक में ही यह निर्णय आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम लोग इस मुद्दा को गर्म किए रहें, उठाए रहें, जिससे कि और भी चर्चा में ये आए और सरकार कहीं नहीं जल्दी से जल्दी रिजल्ट और नई वैकेंसी दे। जैसे 5 अप्रैल को दिल्ली में बुलावा है, दिल्ली में सबको ज्यादा लोगों को पहुंचने की जरूरत है, और दिल्ली में नहीं और जगह जो दिल्ली ना भी जा सकें तो और जगह भी जा करके कम से कम शासन तक अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं। एक साथ अगर ये पूरा मुद्दा पूरे देश में उठेगा तो वहां तक बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं पहुंच भी गई है, तभी संसद में ये बात उठेगी और इसको जोर शोर से उठाने की जरूरत है। तो सबसे विनम्र निवेदन है, सारे शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए इस मुद्दे को ठंडा ना होने दें और चर्चा में बनाए रखा जाए। जय हिंद।